नमस्कार साथियों। तो आज है 3 दिसंबर 2025। दोस्तों, बाजार सीरियसली रिटेल इन्वेस्टर्स को रुला रहा है। मतलब स्क्रीन पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 आज क्लोजिंग कहाँ पे दिया, 26,000 की लेवल को क्रॉस करके। ठीक है, मानता हूं कि ब्रेक हो गया, 25,986 पॉइंट पे आके क्लोजिंग दिया, सिर्फ 0.18% गिरावट के साथ। बट एक्चुअल रियलिटी या एक्चुअल सिचुएशन ऐसा नहीं है। मतलब निफ्टी 50 हो सकता है कि 0.18% नीचे क्लोजिंग दिया। इवन बैंक निफ्टी को आप देखिए, इवन आईटी को आप देखिए ना, आईटी आज कितना ऊपर क्लोजिंग दिया। बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया पूरा का पूरा, आज ट्रेडिंग सेशन नेगेटिव में था, पर क्लोजिंग दिया 0.13% ऊपर आके पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। प्रॉब्लम क्या है कि भाई, जहां पे एक्चुअली रिकवर होना चाहिए मिड कैप में या स्मॉल कैप में, अरे बाप रे, आज पीएसयू पीएसयू बह गया आज। आप एक एक मैं आपको नाम ले रहा हूं, पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रेलवेज, क्या आईआरएफसी, आरवीएनएल, रेलवेज में, डिफेंस में आप एचएल, बेल, मझगांव डॉक, पावर में आरईसी, पीएफसी, इरडा, जितने भी आप देखिए सब धुल के साफ हो गया। और यही वजह है कि मेनली आज मार्केट में हो सकता है कि आपको मतलब देख के तो यही लग रहा है कि भाई निफ्टी तो बेस एक मामूली सी करेक्शन, 0.18% करेक्शन, मतलब बहुत ही मामूली सी। और बैंक निफ्टी तो इवन पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, उसके बावजूद भी पोर्टफोलियो आज पूरा ब्लड बथ हो गया, सीरियसली कह रहा हूँ। और सिर्फ ये आपके साथ नहीं हो रहा है, हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो के सेम हाल है। कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि आज आपके पोर्टफोलियो कितना परसेंट नीचे क्लोजिंग दिया। अच्छा, फिलहाल बाकी सेक्टर्स वाइज बात करें, जैसे केमेन सेक्टर भी काफी करेक्शन हुआ, मेटल सेक्टर में भी आज काफी करेक्शन हुआ, जबकि मेटल सेक्टर में देखा था थोड़ा बहुत स्टेबल था। पीएसयू बैंक, जो अभी आपको मैं पीएसयू सेक्टर की बात कर रहा था ना, सिर्फ और सिर्फ पीएसयू, मतलब पीएसयू रेलवेज, डिफेंस या पावर नहीं, पीएसयू बैंक सेक्टर आप देखिए, आपको अंदाजा मिल जाएगा। 3% नीचे क्लोजिंग दिया पीएसयू बैंक, 3% नीचे। इतना डिप करेक्शन हुआ आज पीएसयू सेक्टर में। पीएससी सेक्टर, सरकारी कंपनी की सेक्टर, ये देखिए लगभग मतलब टोटल मिला के 1% के ऊपर नीचे क्लोजिंग दिया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर फिर भी स्टेबल था, मीडिया सेक्टर फिर भी सही था, रेलवे सेक्टर में भी करेक्शन हुआ, सर्विस सेक्टर सही था। सर्विस सेक्टर सही होने की वजह भी तो है, आज सर्विस पीएमआई आउट हुआ जो कि पहले से बेटर रहा। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इस बार थोड़ा डूब गया, बट सर्विस पीएमआई बढ़िया रहा। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी रिकवर कर गया। सीपीएस सेक्टर में काफी गिरावट हुआ। आईटी सेक्टर देखिए, ये जो मूवमेंट हुआ ना, इसके पीछे दो बड़ी वजह है, आगे हम चर्चा करेंगे उस बारे में। अब देखिए एफएमसीजी सेक्टर वो भी गिर गया, ऑटो सेक्टर वो भी करेक्शन, कंजप्शन भी गिर गया, बैंक निफ्टी आपके सामने, एनर्जी सेक्टर। तो मतलब अगर हम बात करें रफली, आज जो बड़े बड़े सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, बैंक निफ्टी, आईटी, ये तीनों में कोई गिरावट नहीं हुआ। बट मार्केट गिर गया, मतलब निफ्टी गिर गया, सेंसेक्स गिर गया, आपके पोर्टफोलियो गिर गया। और इसके पीछे जो एकमात्र रीजन, ओनली वन रीजन, क्या पता है? भारत की करेंसी की वैल्यूएशन बैक टू बैक ड्रॉप हो जाना, बैक टू बैक ड्रॉप हो जाना। ये 5 दिन की आप देखिए चार्ट है, ये 5 दिन की चार्ट है। ये अभी देखिए 90.21 इंडियन रुपी 1 USD के अगेंस्ट में चल रहा है। और यही वजह है कि आज आईटीज में मूवमेंट हुआ। आप चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, ये भारत की कंपनीज के लिए हो सकता है कि एक बहुत ही दिक्कत वाली बात है, बट आईटीज के लिए नहीं। क्योंकि आईटी कंपनी की रेवेन्यू सोर्स क्या है? अमेरिका, कनाडा। पेमेंट किससे मिलता है? डॉलर पे। अब डॉलर के अगेंस्ट में रुपी भी गिर गया, तो मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कोई आईटी कंपनी 1 डॉलर, 1 डॉलर काम किया, पहले कितना मिलता था? 88। जब वो डॉलर एक्सचेंज होके भारत में आता था, 88 रुपीज मिलता था। अभी कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। तो क्या होगा? आगे मार्जिन एक्सपेंड हो जाएगा, मार्जिन बढ़ जाएगा। और यहाँ पे तो सिर्फ आपको मैं 1 डॉलर की एग्जांपल दिया। अब आपको भी पता है कि यहाँ पे 1 डॉलर की बात नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर की कारोबार है आईटी कंपनीज की, टीसीएस की, इन्फोसिस की, विप्रो की। तो इसी वजह से आज आईटी सेक्टर चल गया, समझ आ रहा है? और यही वजह से आज मार्केट भी वीक था। ये है प्राइमरी रीजन। इसके साथ साथ कुछ और भी सेकेंडरी रीजन है, आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए उस टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नई हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। अब देखिए, मैं आपको परसों भी अपडेट दिया था, ये देखिए आज जो बाजार में करेक्शन हो सकता है, इसका भी थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था। ये देखिए अचानक गिफ्ट निफ्टी गिर गया, ये कल रात की 10:30 की वीडियो। उसके बाद रात की देखिए 12 बजे की वीडियो में भी आपको एक बहुत वाइटल टॉपिक के बारे में जानकारी दिया था कि पुतिन दिया चेतावनी, यूरोप को सीधा सीधा थ्रेट दिया है पुतिन ने कि भाई हम जंग करने के लिए तैयार है।
ओके, तो जिस वजह से ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा माहौल गर्म था। ओके, सो दोस्तों आज भी रात में ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा, सो एक भी अपडेट मिस मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें वजह, तो अच्छा यहाँ पे कुछ फैक्टर मेंशन किया है मनी कंट्रोल वाले ने, थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तो यही मेंशन किया कि रुपी ऑल टाइम लो टच किया है, और दूसरा पॉइंट मेंशन किया कि परसिस्टेंट एफआई सेलिंग। देखिए, एफआई की सेलिंग होना ऐसे सिचुएशन पे, ये मैं कहूँगा बहुत शॉकिंग बात नहीं है, या आम बात है। अगर माहौल ऐसा रहा भारत की करेंसी की वैल्यूएशन का, तो एफआई की सेलिंग होगा ही। और लास्ट डे भी हुआ था, सोमवार भी हुआ था, शुक्रवार भी हुआ था। और एफआईस की जब तक ना इनफ्लो देखने को मिले मार्केट में, मुश्किल है मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी की। बैंकिंग स्टॉक डिक्लाइन, बैंकिंग स्टॉक तो शुरू में डिक्लाइन था भले ही, बट बाद में रिकवर भी कर गया, खास करके पीएसयू बैंक रिकवर नहीं कर पाया, बट पीएसयू बैंक में काफी गिरावट, और कुछ टेक्निकल फैक्टर मेंशन किया। अच्छा, एक और जानकारी आपको मैं देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, सोमवार के दिन भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट हुआ था, जो कि काफी खराब था, बट सर्विस पीएमआई डेटा बहुत बढ़िया रहा। ये भी एक वजह है कि आज आईटी सेक्टर चल गया, सर्विसिंग सेक्टर चल गया। ये देखिए, प्रीवियस मंथ की ये डेटा है, 58.9 था। इस बार फोरकास्ट आया था 59.5, मतलब थोड़ा बेटर होने की उम्मीद, और एक्चुअल डेटा भी निराश नहीं किया, 59.8, मतलब फोरकास्ट को भी बीट किया, इवन प्रीवियस मंथ से भी बेटर हुआ। और यही वजह है, मतलब ये दो वजह के आपके आईटी सेक्टर चल गया। एक आपके रुपी की वैल्यूएशन गिर जाना, और सर्विस पीएमआई बहुत बढ़िया आना। सो क्लियर ना कि क्यों आज आईटी सेक्टर में इतना बढ़िया रिकवरी हुआ, इसी वजह से। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए वैसे कल रात में यूएस मार्केट ठीक ठाक ही था, काफी वॉलेटाइल जरूर था, बट डॉ जोन्स नैस्डैक पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इवन आज सुबह से डॉ जोन्स की फ्यूचर भी पॉजिटिव में ही था, इवन नैस्डैक की फ्यूचर भी आप देख सकते हो पॉजिटिव में ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट स्टिल पॉजिटिव में दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब यूएस फ्यूचर से कोई भी नेगेटिव हिंट तो नहीं मिला। अच्छा, एफएस भी लगातार सेल करा है, तो ये भी एक फैक्टर है। अब बात यह है कि बीच में बहुत सारे हमने देखा ब्रोकरेज फर्म, खास करके जो टॉप लेवल ब्रोकरेज फर्म, उन्होंने लगातार जो इंडियन इंडेक्स की या निफ्टी 50 की टारगेट तो काफ़ी हाइक कर रहा है। मतलब किसी ने कहा 29,000, किसी ने कहा 29,300, किसी ने 30,000 तक पहुंच गया। सो ये तो अगले एक साल के लिए कहा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि भाई ये जो शॉर्ट टर्म में पेन हो रहा है ना, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स को, वहीं पे प्रॉब्लम है। हो सकता है कि अगले एक साल में पहुंच जाए, ये अलग बात है, वो तो एक साल बाद देखा जाएगा क्या 29,300 में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, या कितना दूर तक जाएगा, वो बात की बात है। बट ये जो शॉर्ट टर्म बेसिस पेन हो रहा है ना, यही वजह है कि मेनली बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रस्ट्रेट भी है, और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए सबके मेहनत की कमाई हम जब देखते हैं कि हमने निवेश किया, फिर गिर गया, वो उसका वैल्यूएशन गिर गया, वैल्यूएशन ड्रॉप हो गया, तो किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आज उसके साथ 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 एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट देखिए। जैसे कि आपको पता होगा, आज है 3 तारीख, 3 तारीख मतलब आज से एमपीसी मीटिंग शुरू हो चुका है, और बहुत सारे देखिए मोस्टली एजेंसीज या ब्रोकरेज फर्म का जो फोरकास्ट आया है कि रेट कट होने का, बट एक आध ने कहा कि इस बार रेट कट ना भी हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी, इसका अपडेट आपको 5 तारीख मिल जाएगा, शुक्रवार के दिन। अच्छा, एक और रिपोर्ट आया है, एक मार्केट एनालिस्ट जिनका नाम है संदीप सवरवाल, इनकी तरफ से एक बहुत अच्छे पॉइंट को पॉइंट आउट किया है। इन्होंने कहा कि फॉरेन आउटफ्लो, देखिए फॉरेन आउटफ्लो ठीक है, ये एक सेकेंडरी रीजन है, बट इन्होंने एक और पॉइंट को मेंशन किया, जो कि आई थिंक कि ये काफी वैलिड रीजन है, कि आईपीओ फ्रेंजी ड्रेनिंग मार्केट ब्रेथ। ये एक मैं कहूंगा काफी वैलिड पॉइंट है। वैलिड पॉइंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली हमने ये भी देखा कि बहुत सारे एक्चुअली मार्केट में मेनलैंड आईपीओ आ चुका है, जो कि मतलब बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। मतलब एक साथ में तकरीबन हजारों करोड़ की आईपीओ लॉन्च होना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो बड़े निवेशक की जो पैसा है ना, फ्लो, वो मार्केट में ना आके सीधा आईपीओ में निवेश कर रहा है। तो आईपीओ में निवेश करने से क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो निवेश करना चाहिए था वो यहाँ से पुल कर रहा है और पैसा आईपीओ में डाल रहा है। तो ये भी एक वजह हो सकता है, एक वैलिड पॉइंट हो सकता है कि मार्केट में खास करके लगातार मिड कैप, स्मॉल कैप या इस टाइप की सेक्टर में लगातार करेक्शन हुआ। अच्छा, वैसे आज एशियन पैसिफिक बाजार की सेंटिमेंट भी सुबह से कुछ बढ़िया नहीं था। ये भी फैक्ट है कि आज ना केवल इंडियन मार्केट की सेंटिमेंट वीक था सुबह से, आप देखिए जापानीज मार्केट मोस्टली इंडेक्स आपको नेगेटिव में दिख जाएगा, आपके निक्काई टॉपिक्स वगैरह सब नेगेटिव में था। इवन चाइनीज मार्केट भी नेगेटिव में, ये देखिए। और ये इसके पीछे जो वजह है, मैं आपको रात की जो 12 बजे की वीडियो में अपडेट दिया था ना, ये रशिया की तरफ से चेतावनी दिया, ये पुतिन दिया चेतावनी, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने बहुत सारे व्यूअर्स तो देखा भी होंगे, तो उसी वजह से चाइनीज मार्केट, जापानीज मार्केट बैक टू बैक वीक चल रहा है। ये देखिए हांगकांग की मार्केट भी आज वीक था,
आपको क्या लगता है कि मतलब सिर्फ इंडियन मार्केट वीक था? साउथ कोरियन मार्केट उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी सही था। इंडियन मार्केट आपके सामने, ताइवानीज मार्केट फिर भी सही था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट फिर भी सही था। ये खचराज काफ़ी गिरा है, खचरे को गिनना चाहिए। न्यूजीलैंड की मार्केट फिर भी सही था, मलेशियन मार्केट करेक्शन हुआ, इंडोनेशियन मार्केट भी वीक था, सिंगापुर मार्केट सही था, थाई मार्केट में करेक्शन हुआ। यानी मोस्टली जो एशियन पैसिफिक बाजार में आज साथियों करेक्शन हमें देखने को मिला। ओके, अब देखिए वजह तो मैं आपको बता दिया, जो भी रिपोर्ट है वो आपको बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि सर कब रिकवर करेगा मेरे पोर्टफोलियो, मार्केट कब रिकवर करेगा, ये भी बताइए। तो सबसे पहली बात इसके पीछे देखिए, दो सिचुएशन है या दो कंडीशन है। सबसे पहला या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, एफआईएस की इनफ्लो होना चाहिए। एफआईएस की इनफ्लो होना चाहिए, ये पॉसिबल रीजन है, मतलब कंडीशन। एफआईएस की जब तक ना फ्लो आ जाए तब तक बहुत मुश्किल है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि इस बार आरबीआई एमपीसी मीटिंग, देखिए आरबीआई एमपीसी मीटिंग के आउटकम के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, याद रखना। अगर रेट कट किया, नहीं किया, या आरबीआई की तरफ से जो फोरकास्ट किया जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक डेटा, बहुत सारे चीज़ वैरी करेगा। बट मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं कहूँगा एफआईएस की इनफ्लो होना चाहिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेक्निकल फैक्टर अलग बात है, वो क्रॉस करने में बहुत मतलब ज़्यादा वक्त नहीं लगता, रेजिस्टेंस ब्रेक कट। बट एफआईएस की फ्लो जब तक ना आ जाए बहुत मुश्किल है, वो कब तक आएगा वो डिपेंड करेगा। ओके, सो क्लियर दोस्तों, जितने भी क्वेरीज था आप लोगों का या कंफ्यूजन था, मैं जितना हो सके सॉल्व करने की कोशिश किया। बाकी और कोई आपका क्वेरीज, डाउट या कोई शेयर के बारे में इंडिविजुअली पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो पोस्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।